AVP 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत में कोरोना संक्रमण के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का खतरा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस से पीड़ित 620 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इस फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में दवा की कमी एक बड़ी मुसीबत बनकर उभर रही है। दिल्ली में इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एकमात्र दवा एम्फोटेरिसिन बी की भी भारी कमी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार दिल्ली को 25 मई तक एम्फोटेरिसिन बी की 3,850 शीशियां मिली हैं, जबकि एक सप्ताह में 30,000 से अधिक खुराक की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा से कम दवा मिलना एक समस्या बन गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली को एक दिन में ब्लैक फंगस के दवा की करीब 4,000 शीशियों की जरूरत होती है। दवा की कमी के कारण मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य में कोरोना और ब्लैक फंगस के हालातों का जायजा लेने के लिए प्रतिदिन दौरे पर निकल रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोनों ही जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक के बाद एक गांव का दौरा कर वापस करीब 5:30 बजे लखनऊ लौटेंगे। दोनों ही जिलों में बैठक के आने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री गांव का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री करीब 1:30 बजे बस्ती पुलिस लाइन निर्मित हेलीपैड पर पहुंचेंगे और कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर बस्ती का निरीक्षण करने के बाद सर्किट हाउस में उनका समय आरक्षित है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा एक और बस्ती मंडल की कोविड-19 की समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल प्रदर्शन को 6 महीने पूर्ण होने पर ब्लैक डे मनाया गया था, जिसके बाद भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा, किसान मोदी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है और वो उनकी आय दुगनी करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, कुछ राजनीतिक दल प्रासंगिक बने रहने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ कह रहा है और ये स्पष्ट है कि किसान इसकी शीर्ष प्राथमिकता में है। सरकार ने हाल में करोड़ों किसानों को लाभ प्रदान किया है। सरकार ने सीधे धन ट्रांसफर कर पंजाब के किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में अनाज खरीदा है। एक तरफ सरकार जहां कोरोना से देश को सुरक्षित करने में कड़ी मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई कदम उठाकर किसानों का सहयोग करने के लिए भी काम कर रही है। चक्रवात यास कहर बनकर टूट रहा है। चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में भारी तबाही मचाई है। यास के प्रभाव से सैकड़ों तटीय गांव में पानी भर गया है और लाखों घर उजड़ गए हैं। यास की वजह से पश्चिम बंगाल में तट के कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। इससे पश्चिम बंगाल में 3 और ओडिशा में 1 व्यक्ति की मौत भी हो गई है। सिर्फ बंगाल में ही चक्रवात यास से 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चक्रवात यास पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद झारखंड पहुंच गया है। पश्चिमी सिंहभूमि के जिला कलेक्टर ने बताया, चक्रवात के प्रकोप को देखते हुए 201 राहत शिविर बनाए गए हैं। 596 लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। कुमारडुंगी में एनडीआरएफ की एक टीम राहत कार्य के लिए लगाई गई है। चक्रवात यास कुमारडुंगी, मंझरी, चक्रधरपुर और चाईबासा से गुजरेगा। हमारे सभी प्रखंड रेड अलर्ट पर हैं। चक्रवात यास की वजह से रांची में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी का पानी काफी बढ़ गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इंसानी शरीर में एंटीबॉडी जो संक्रमण से लड़ सके बनाने का सिलसिला बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से मरीजों को भी अब कोरोना की एंटीबॉडी कॉकटेल दवा दी जाएगी। इसकी शुरुआत ओखला के फोर्टिस एक्सकॉर्ट अस्पताल में की जाएगी। भारत में सबसे पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीज को ये एंटीबॉडी कॉकटेल दवा दी गई थी।
फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा, अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबॉडी दवा जो कॉसिरविमेब और एमिदिविमेब का कॉकटेल है, इसकी डोज कोरोना वायरस के रोगियों को दी जाएगी। ये दवा कोरोना रोगियों की स्थिति बिगड़ने से पहले हल्के और मध्यम लक्षणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के 84 वर्षीय मरीज मोहम्मद सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दिया गया था, जिसके साथ वो कॉकटेल दवा को लेने के लिए वे भारत के पहले मरीज बने थे। कोरोना काल में भारतीय रेल ने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाकर कई जिंदगियां बचाने में अहम योगदान दिया है। ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, महामारी के खिलाफ लड़ाई में रेलवे का योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। रेलवे ने राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि प्रगति का पहिया तेजी से बढ़ता रहे। इंडियन रेलवे ने इस संकट काल में निरंतर कार्य कर भारत को मुश्किल हालात से निकालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय एवं मंडल रेलवे के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए गोयल ने कहा, पिछले 14 महीने से रेलवे ने बेजोड़ क्षमता व कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया है। अधिकारियों से बजट में मिले पूंजीगत आवंटन का पूरा उपयोग करने तथा आधारभूत संरचना का काम पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि कोविड के इस दौर में रोजगार पैदा हो सके। लगभग 272 ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियों ने अपनी यात्राएं पूरी कर ली हैं। रेलवे ने माल ढुलाई में 2 अंकों की वृद्धि भी दर्ज की है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन कम हो रहे हैं, वहीं मरने वालों की संख्या भयानक है। ऐसे में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला बना हुआ है। संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में आज गिरावट दर्ज की गई है। भारत में कोरोना के 2,11,298 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,73,59,093 हो गई है। 3,874 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,15,235 हो गई है। 2,83,153 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 2,46,33,951 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 24,19,907 है। एक दिन पहले यानी बुधवार की तुलना में आज कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मरने वालों की संख्या 4,000 से कम है। महामारी को हराने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। ऐसे में भारत में वैक्सीन की कमी के चलते इस उपाय में भी बाधा उत्पन्न हो गई है। अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर हो रही चर्चा के मद्देनजर दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में उसकी कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने की मांग करते हुए भारतीय अधिकारियों से कहा, उसका टीका भारत में फैल रहे वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और ये 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। वैसे तो इस समय भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब स्पुतनिक भी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर अब फाइजर की वैक्सीन भी आने वाली है। फाइजर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच भारत को अपनी वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। वैक्सीन के मद्देनजर फाइजर ने कहा, भारत में फैले SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ और भारतीय लोगों पर उसका टीका काफी प्रभावी दिखा है। इस टीके को 1 माह के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान में रखा जा सकता है। WHO द्वारा उसके टीके के प्रभाव के परीक्षणों और अनुमोदन के संबंध में ताजा आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से नई पॉलिसी पर जवाब में कहा, निजता का हक एक मूलभूत अधिकार है, सरकार इसका सम्मान करती है। नई IT कानूनों के तहत कुछ संदेशों के सोर्स का पता लगाना जरूरी है, गंभीर अपराधों की जांच जरूरी है और उन्हें रोकने के लिए
ये पॉलिसी लागू करना आवश्यक है। ये ऐसे अपराध हैं जो देश की संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी के मद्देनजर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था। व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में कहा भारत सरकार अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए क्योंकि इससे यूजर्स की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप ने किसी संदेश मूल स्रोत की जानकारी देने के आदेश को अपने यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकार का खनन करना बताते हुए सरकार के दिशा निर्देशों को चुनौती दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने इसे नियमों को लागू होने से रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास बताया। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में सोशल मीडिया कंपनियों को अपने कामकाज में कानूनी हस्तक्षेप की अनुमति देनी पड़ती है। भारत जो मांग कर रहा है वह अन्य देशों की तरफ से मांगी जाने वाली जानकारियों से बेहद कम है, इसलिए व्हाट्सएप की ये हरकत बिल्कुल ही गलत है। फ्रांस ने कोरोना के फैल रहे संक्रमण को देखते हुए और इंडियन वेरिएंट के पाए जाने के मद्देनजर यूके से आने वाले यात्रियों पर नया प्रतिबंध लागू कर दिया है। ये प्रतिबंध यात्रियों के लिए 31 मई से लागू अतिरिक्त प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा। अधिकारी के अनुसार इंग्लैंड से आने वाली सभी यात्रियों को 48 घंटे पहले का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना होगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह आइसोलेट होना पड़ेगा। इस पाबंदी से उन लोगों का प्रवेश बंद हो जाएगा जो मूल रूप से फ्रांसीसी नहीं हैं, क्योंकि यूके में कोरोना संक्रमण के मामले अब भी बढ़े हुए हैं। कोरोना का यूके वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि यूके वेरिएंट बहुत शक्तिशाली है। फ्रांस की नई गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान 2 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी और 1 सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, वो चाहे वैक्सीन लगवाए हो या नहीं।